तिरुपति बालाजी प्रसाद कांड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? चालू है। तिरुपति बालाजी प्रसाद कांड अपने आप में बड़ा रोचक हो गया। इसको हिंदुत्व से भी जोड़ा जा रहा है और ये बात भी सही है कि करोड़ों लोग तिरुपति बालाजी जाते हैं, वहाँ का प्रसाद मिलती है। ये बात भी सही है। अब जहाँ तक सवाल है कि यह कांड एकदम क्यों उछला, और इसके बारे में आपको मैं एक बात बता दूं कि इस कांड की, प्रसाद कांड की रिपोर्ट जुलाई में ही आ गई थी, किंतु अब उसको जब ये चुनाव का समय है, जब उसको सार्वजनिक की गई, जबकि जुलाई में ही उसका एक्शन लेना था। और मजेदार बात तो यह है कि जो लड्डू के सैंपल गुजरात लैब में भेजे, जबकि हैदराबाद में देश की सबसे बड़ी लैब है, उनको टेस्टिंग के लिए वहां पर भेजना था। और इसके अलावा एक और नई बात और हुई कि गुजरात लैब ने 2 रिपोर्ट भेजी। एक रिपोर्ट का नंबर अलग और दूसरी रिपोर्ट का नंबर अलग। एक रिपोर्ट में साइन है और दूसरी रिपोर्ट में किसी प्रकार के कोई साइन नहीं है, हस्ताक्षर नहीं है। अब इस मामले को लेकर जब हम बड़ी गंभीरता से जाते हैं तो ये ऐसा लगता है कि हिंदुत्व कार्ड को खेलकर एक राजनीति की जा रही है। इस राजनीति का क्या अंत होगा, ये भी अपने आप में बड़ा विचित्र है। इसका भी हमें गंभीर परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। देखना है इसमें कौन अपराधी है, कौन क्या करे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ शुद्ध गाय का घी ही होना चाहिए, और जो टेंडर जो आया है वो 320 रुपये किलो का आया, जबकि बाजार में शुद्ध गाय का घी 700, 800, 900 रुपये किलो में मिलता है। तो ये आखिरकार जो सप्लायर है उसने इतने कम भाव पे टेंडर कैसे दिया? एक आरोप लगा था कि अमूल डेयरी ने अमृत घी के नाम से सप्लाई किया, किंतु वहाँ पर ऐसा डेयरी ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि हमने तिरुपति बालाजी में किसी भी प्रकार का अमृत घी सप्लाई नहीं किया है। तो तिरुपति बालाजी में नंदिनी घी का उपयोग किया गया। अब ये भी बड़े अच्छी बात है, कहाँ बाजार में 700-800 रुपये का और कहाँ पर 300 रुपये किलो की सप्लाई होना, ये सब एक बड़ा खेल है। ऐसा खेल है कि जिसको समझना बहुत टेढ़ी खीर है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि यह कांड बड़े लंबे समय से चल रहा था, जबकि तिरुपति बालाजी में टेंडर प्रक्रिया है कि हर 6 माह में टेंडर किए जाते हैं सप्लाई के। अब क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तो जगन रेड्डी बता सकते हैं या टीडीपी के नायडू बता सकते हैं। हाँ, इतना हम जरूर कह सकते हैं कि नायडू जगन रेड्डी से बदला लेने के लिए ये नाटक कर रहे हैं, ऐसा भी आभास हो रहा है। क्योंकि जगन रेड्डी ईसाई है और नायडू जब हिंदू कार्ड खेल रहा है, तो ये मामला भी एक बड़ा पेचीदा हो गया है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो तिरुपति प्रसाद कांड है उसको हिंदुत्व कार्ड के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के प्रसाद के बारे में भी आप क्या कहना चाहेंगे? ये महाकाल मंदिर के प्रसाद का मैं आपको विवरण बाद में दूंगा अपने दूसरे वीडियो में। अभी तो मैं ये दे रहा हूँ कि तिरुपति कांड का आपने सवाल किया, तो तिरुपति कांड की सारी सच्चाई बताई। अब इस सच्चाई को की जांच कौन करेगा, कैसे होगी, ये तो अब शासन प्रशासन के ऊपर निर्भर है। केसी यादव, ग्राउंड रिपोर्ट मुकेश लश्करी, टीम न्यूज चैनल उज्जैन।